हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में क्लास 10th बोर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ्स एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो पूरे चैप्टर से लिया गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a equal to x cube y square and b equal to x y cube, x y are prime numbers, then HCF of a and b। HCF फाइंड करना है a और b का। तो HCF a इक्वल टू है x क्यूब एंड y स्क्वायर और b का वैल्यू गिवन है x y क्यूब। Therefore, HCF इसको लिख सकते हो x इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई स्क्वायर। तो HCF, therefore HCF ऑफ a एंड b, a और b का HCF क्या होगा? HCF तो दोनों में कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन कौन सा है? एक x है और एक y स्क्वायर कॉमन है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर, ये इसका HCF होगा, एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। The LCM of the smallest two digit composite number and the smallest composite number is, यानी 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। सबसे पहले इसका क्या होगा? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होता है? स्मॉल कंपोजिट नंबर मीन्स जो ऐसा नंबर जो एक और खुद से उसके अलावा, यानी एक वन नंबर इटसेल्फ एंड अदर नंबर, एक से खुद से और उसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड हो। तो ऐसा कौन सा 2 डिजिट है कंपोजिट नंबर? तो 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है 10 और ये कंपोजिट भी है क्योंकि 1 से भी डिवाइड होता है, 10 से डिवाइड होता है और भी अदर नंबर 2 और 5 से भी डिवाइड होता है। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 3, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर नहीं है वो भी प्राइम नंबर है, तो 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है, ठीक है। तो 10 और 4, तो एलसीएम ऑफ 10 और 4 किसका फाइंड करना है? फाइंड द पॉजिटिव नंबर, एलसीएम ऑफ। तो एलसीएम ऑफ, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 10 एंड 4, 10 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 20, या ऑप्शन सी। नेक्स्ट, if the height of the tower is equal to the length of the shadow, then the angle of elevation of the sun is। कोई भी सपोज दैट एक टावर है, इसका शैडो ये है, ठीक है, ये टावर है, इसका शैडो है। सपोज दैट सन का यहां से ज्वाइंट कर देते हैं, ये टावर है, इसका शैडो यहाँ है। सपोज दैट सन इस साइड है तो इसको शैडो राइट साइड फॉर्म होगा, यानी ये होगा। हम एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, ये टावर है तो इस साइड भी शैडो फॉर्म होगा। जब सन इस साइड होगा तो इसका शैडो लेफ्ट साइड होगा, यानी सन यदि लेफ्ट होगा तो शैडो राइट बनेगा और सन यदि राइट होगा तो शैडो उसका लेफ्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल कि सन लेफ्ट है तो शैडो इसका राइट साइड ग्राउंड पे बनेगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शैडो हाइट ऑफ टावर
एंड शैडो दोनों का हाइट सेम है। तो सपोज दैट ये x मीटर है टावर, तो इसका शैडो भी x मीटर है। कह रहा है कि इसका देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? सपोज दैट ये थीटा है, तो ये थीटा फाइंड करना है, थीटा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसमें थीटा है तो p, थीटा का अपोजिट p, ठीक है, 90 का अपोजिट h, तो p और b का कंपेयर करेंगे, p और b tan में आएगा, तो लेंगे tan थीटा सपोज दैट ए बी सी ट्राइंगल है, तो ए बी टावर है और बी सी उसका शैडो है, तो tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, थीटा यहाँ है तो p उसके लिए ए बी और b होगा बी सी, दैट इज tan थीटा इक्वल टू x अपॉन एक्स, tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू, tan में 1 किसका वैल्यू है? 45 का, तो यहां लिखेंगे 45 देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। इसमें लोअर लिमिट, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट फाइंड करना, ठीक है। सबसे पहले ये समझेंगे मॉडल का लोअर लिमिट के लिए मॉडल क्लास कौन सा होता है, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें कौन सा है? 20, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है, और 20 का मॉडल क्लास क्या है? 15 to 20, तो इसका मॉडल क्लास क्या होगा? 15 to 20, मॉडल क्लास हो जाएगा, मॉडल क्लास इज इक्वल टू 15 to 20, ये मॉडल क्लास होगा क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ 20 है और 20 का क्लास मार्क है 15 to 20, तो यही इसका मॉडल क्लास होगा, ठीक है। और फाइंड करना, फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो इसमें लोअर लिमिट कौन सा है? तो लोअर लिमिट 15 है, अपर लिमिट 20 है, तो इसका लोअर लिमिट क्या होगा? 15, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a card is drawn from a well-shuffled deck of 52 playing cards. The probability that the card will not be an S. Card will not be an S. तो नंबर ऑफ SS कार्ड क्या होता है? S कार्ड कितना होता है उसमें? 4 होता है। नंबर ऑफ S कार्ड्स इक्वल टू 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्ड्स, total number of cards will not be an S, will not be S। ऐसा कार्ड कितना होगा जिसमें S नहीं होगा? तो 4 माइनस कर देंगे, 52 माइनस 4 इक्वल टू 48 का होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड विल नॉट बी एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड विल नॉट बी एस इक्वल टू कितने कार्ड है जिसमें एस नहीं है? 48, और टोटल कार्ड कितना होता है? 52, 48 अपॉन 52 डिवाइड होगा 4 से, 12 4 जा एंड 13 4 जा 52, 12 4 जा 48 इक्वल टू 12 अपॉन 13, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 dice are rolled simultaneously, then the probability that they show different numbers. 2 dice are rolled simultaneously, then the probability that they show different numbers. different number कितना होगा? जैसे टोटल नंबर क्या होता है? 2 डाइस यदि एक साथ थ्रो किया जाता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होता है? 36। कौन 1 1 1 1 1 2 1 3, ऐसे कहां तक? 1 6। इसी तरह यहां भी होता है 2 1 2 2, इस तरह से 2 6,
यहां भी 3 1 होगा, यहाँ 3 1 3 6 तक होगा, 4 1 4 1 4 2 4 5 4 6 तक होगा। इसी तरह 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 होगा, एंड 6 1 6 2 6 3 6 7 सॉरी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6 होगा। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन कर रहा है 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 सो डिफरेंट नंबर, यानी सेम नंबर नहीं हो तो सेम नंबर एक इसमें आएगा 1 1, तो सेम नंबर क्या आ रहा है 1 1, सेम नंबर क्या क्या होगा, तो 1 1 होगा। इस लाइन में क्या होगा 2 2 होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, यही 6 होगा, यही 6 होगा जो सेम नंबर है, बाकी सारा डिफरेंट है। तो डिफरेंट नंबर कितना होगा, देयरफॉर डिफरेंट नंबर इक्वल टू टोटल नंबर कितना है, ये टोटल कितना पॉसिबल है, टोटल है 36, 6 6 जा 36, इसमें सेम नंबर है 6 तो बाकी बचा वो डिफरेंट होगा, तो 36 माइनस 6 इक्वल टू 30, डिफरेंट कितना है 30, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू 30 अपॉन 36, 30 अपॉन 36, 6 5 जा 36, 6 जा 36, 5 अपॉन 6, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, in the given figure PT is a tangent of a circle with center O, angle TPO equal to 25 degree, then the measure of x is, x क्या होगा, तो यहां देखना है कोई भी टेंजेंट, PT क्या है टेंजेंट है, ये टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, कोई भी टेंजेंट रेडियस पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री होगा और ये 25 है, तो इस ट्रायंगल के लिए ये एक x क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है। कोई भी ट्रायंगल का यदि एक साइड को एक्सपेंड करेंगे, कोई भी ट्रायंगल हो इसके एक साइड को यदि हम एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा, ये 9th में पढ़ा होगा। और ये एक्सटीरियर एंगल किसके अपोजिट होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, यानी ये एंगल को छोड़कर बाकी ये दोनों एंगल का सम। यहाँ है इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर है तो x का वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, तो x इक्वल टू होगा 90 प्लस 25 इक्वल टू 115, ऑप्शन डी। Next, in the given figure, AT is a tangent to a circle with center O such that OT equal to 4 centimeter, angle OTA equal to 30 degree. Find the length of AT. AT का लेंथ फाइंड करना, ठीक है। इसको ज्वाइंट कर देंगे, यहां से ये ज्वाइंट कर देंगे तो ये रेडियस होगा, इसका रेडियस होगा, रेडियस और ये क्या है टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का अपोजिट ये हाइपोटेनस है, ठीक है, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर है और ये बचा जो बेस है, थर्ड साइड वो बेस होगा। हमें फाइंड क्या करना है, AT मींस बेस फाइंड करना है, और गिवन क्या है, गिवन है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस और बेस जिस टी रेशियो में हाइपोटेनस बेस होगा वही लेंगे। तो कॉस में आता है b/h, तो कॉस ले सकते हैं, तो cos 30 डिग्री इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू b अपॉन h, b 80 है तो यहाँ 80 अपॉन h, हाइपोटेनस 4 है, 4 cos 30 का वैल्यू होता है √3 अपॉन 2 इक्वल टू 80 अपॉन 4, 2 2 जा 4, therefore 80 equal to 2 √3
2√3, 80 का वैल्यू क्या होगा 2√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, if sin theta minus cos theta equal to 0, then find the value of sin 4 theta plus cos 4 theta। यहाँ गिवन वैल्यू है sin theta माइनस cos theta इक्वल टू 0, sin theta माइनस cos theta इक्वल टू 0। फाइंड करना है sin 4 प्लस cos 4। इसको शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। ये राइट साइड जाएगा तो sin theta इक्वल टू क्या हो जाएगा cos theta, sin theta cos theta। ये साइन और कॉस थीटा कब बराबर है, कितने डिग्री पे ये दोनों वैल्यू इक्वल होता है, तो साइन और कॉस कितने पे 45 डिग्री पे, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से भी कर सकते हो। अब इसको साइन बाई कॉस करोगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको लेफ्ट साइड लाओगे तो राइट साइड 1 होगा। साइन बाई कॉस टेन थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू 1 के प्लेस पे लिख सकते हो tan 45, टेन थीटा इक्वल टू tan 45, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45। थीटा कितना होगा 45 के पे होगा। यहां भी देख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी साइन और कॉस कितने डिग्री पे इक्वल वैल्यू होता है, तो एक ही वैल्यू है 45 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू यहां पुट करेंगे, देयरफॉर साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना है 45, तो साइन 45 डिग्री इसका पावर 4 हो जाएगा, प्लस कॉस 45 डिग्री और इसका पावर 4 हो जाएगा। साइन 45 1/√2 टू द पावर 4 और प्लस 1/√2 टू द पावर 4। 1/√2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 होगा। √2 इंटू √2 2, ठीक है। √2 इंटू √2 2, फिर √2 इंटू √2 2 होगा, 2 2 जा 4, 1/4 प्लस 1/4, दैट इज 4 एलसीएम 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/2, 1/2 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the radius of a circle is same as the side of a square, then the perimeter are in the ratio। radius of circle is same as the side of a square। side of a square का जो साइड है, एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, ठीक है। एक स्क्वायर है, एक सर्कल है। सर्कल का साइड यदि ए है, ए यूनिट है, तो इसका रेडियस भी ए यूनिट है, ठीक है। फाइंड देयर पेरीमीटर, देयरफॉर इसका पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो 4a होगा। और इसका पेरीमीटर मीन्स सरकमफेरेंस, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, P इक्वल टू सरकमफेरेंस होता है 2πr, और r यहाँ a है। ये दोनों का रेशियो फाइंड करना है। देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इक्वल टू 4a अपॉन 2πr, और r यहाँ a है, a से a कैंसिल, 2 2 जा 4 इक्वल टू 2 अपॉन पाई, इक्वल टू 2 is to pi, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, two APs have the same common difference. The first term of one AP is -1 and that of other is -8. Then the difference between their fourth term, दो AP है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म है -1 और सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म है -8, तो दोनों का फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो T4 ऑफ फर्स्ट AP, फर्स्ट AP का T4 क्या होगा, T4 इक्वल टू a प्लस 3d, ठीक है। T4 यानी an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, यहाँ n इक्वल टू 4 करोगे तो a4 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n के प्लस पे 4 तो 4 माइनस 1 3d। तो ये होता है a4 इक्वल टू a प्लस 3d, यानी t4 फोर्थ टर्म क्या होगा तो a प्लस 3d, a प्लस 3d, a प्लस 3d। a मीन्स फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म फर्स्ट एपी का है माइनस वन प्लस 3d, ठीक है। T4 फोर्थ टर्म ऑफ सेकेंड एपी का फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 3d। a मीन्स फर्स्ट टर्म सेकेंड एपी का है -8, तो यहाँ -8 लिखे प्लस 3d, 3 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ 3d होगा, -8 प्लस 3d दोनों का। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज इक्वल टू -8 प्लस 3d, ये ठीक है। सेकेंड एपी का फोर्थ टर्म माइनस फर्स्ट एपी का फोर्थ टर्म माइनस वन प्लस 3d, ठीक है, इक्वल टू -8 डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, यानी फर्स्ट, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इक्वल टू, ये फर्स्ट से माइनस होगा सेकंड, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो -1 प्लस 3d, -1 प्लस 3d और -8 प्लस 3d दोनों का डिफरेंस, करेक्ट, कि two APs have the same common div. The first term of the first AP is -1 and that of the other is -8. Then the difference between the, यानी फर्स्ट AP का फोर्थ टर्म से फोर्थ AP का फोर्थ टर्म माइनस करेंगे, डिफरेंस मीन्स माइनस, तो ये -1 प्लस 3d माइनस प्लस 8 और प्लस -3d प्लस कैंसिल, -1 प्लस 8 इक्वल टू -1 प्लस 8 इक्वल टू 7, तो इसका आंसर होगा 7, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC D is parallel to AB, if AB equal to A, AB equal to A, सारा वैल्यू पहले लिख देंगे, AB इक्वल टू A क्या गिवन है, ये इसके पैरेलल है, AB पैरेलल टू D, ये इसके पैरेलल है, AB इक्वल टू A, AB का वैल्यू A है, ठीक है, DE इक्वल टू B, EC इक्वल टू C, EC का वैल्यू यहाँ C है, EC का वैल्यू C है, ठीक है, EC इक्वल टू C, देन X expressed in the term of A, B and C. X in triangle ABC, DE parallel to AB. If AB equal to A, AB equal to A, B equal to B, B का वैल्यू एक और वैल्यू गिवन है B, B का वैल्यू यहाँ गिवन है B, B equal to B, EC equal to C, EC equal to C, देन एक्सप्रेस्ड x, यानी x का वैल्यू फाइंड करना है ए बी सी के टर्म में, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल A एंड B, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल DEC, एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में है, एंगल C बड़ा ट्रायंगल के लिए भी एंगल है और ये छोटा ट्रायंगल में भी। अब ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEC,
एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल होगा देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल DEC बाय AA प्रॉपर्टी से ये सिमिलर होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, इसलिए इसके साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल। जब साइड प्रोपोर्शनल होगा तो बड़े ट्रायंगल का साइड AB, देयरफॉर AB अपॉन छोटा ट्रायंगल का साइड, परपेंडिकुलर साइड कौन सा होगा, DE, AB अपॉन DE इक्वल टू बड़ा ट्रायंगल का ये साइड BC इक्वल टू BC अपॉन छोटे ट्रायंगल का साइड होगा EC। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। AB का वैल्यू क्या गिवन था, AB का वैल्यू A है, दैट इज A अपॉन DE का वैल्यू यहाँ B गिवन है, यहाँ B लिखेंगे इक्वल टू BC B इक्वल टू B है और EC इक्वल टू C है, तो BC क्या हो जाएगा B प्लस C, तो BC के प्लेस पे लिखेंगे B प्लस C अपॉन EC है C, EC इक्वल टू C, D इक्वल टू X है यहाँ गिवन, D इक्वल टू X, D के प्लेस पे क्या है X, तो AB बाई D यहाँ X है, D के प्लेस पे X होगा, बाय मिस्टेक वहां X नहीं लिखा था A, ठीक है, D के प्लेस पे यहां लिखेंगे X का वैल्यू फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई X इंटू B प्लस C, X इंटू B प्लस C इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई AC, देयरफॉर X इक्वल टू AC अपॉन B प्लस C, AC अपॉन B प्लस C, AC अपॉन B प्लस C, ऑप्शन B। नेक्स्ट, two cards of hearts and 4 cards of a spades are missing from a pack of 52 cards. A card is drawn at random from the remaining pack. What is the probability of getting a black card? ये 2 cards of heart का 2 कार्ड मिसिंग है और 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स का 4 कार्ड्स मिसिंग है, तो टोटल मिसिंग कार्ड कितना हुआ, टोटल मिसिंग कार्ड्स इक्वल टू 2 प्लस 2 हर्ट्स का, और हर्ट्स का कलर कैसा होता है, रेड और प्लस 4 स्पेड्स का कलर कितना कैसा होता है, ब्लैक, यानी 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 मिसिंग कार्ड है, ठीक है, 52 में 6 मिसिंग कार्ड है, यानी उसका वो कार्ड है ही नहीं, देयरफॉर रिमेनिंग कार्ड्स इक्वल टू 52 से 6 माइनस हो जाएगा, 52 से 6 माइनस होगा 46, ठीक है, 46 बचा। फाइंड करना है, a card is drawn at random from the remaining pack, इसी कार्ड से रिमेनिंग कार्ड से what is the probability that getting a black card आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो टोटल ब्लैक कार्ड्स इक्वल टू, इसमें ब्लैक कार्ड कितना हो, ब्लैक कार्ड कौन कौन होता है, ठीक है, स्पेड्स और क्लब्स दोनों ब्लैक कार्ड होता है, दोनों 13 होता है, तो 13 और प्लस 13 26 ब्लैक कार्ड होता है, 13 प्लस 13 26, और 26 में ऑलरेडी 4 ब्लैक कार्ड मिसिंग है, तो 26 माइनस 4, ठीक है, टोटल ब्लैक कार्ड क्या है, 26 माइनस 4 इक्वल टू 22, तो ब्लैक कार्ड रिमेनिंग कितना है, 22, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 22 अपॉन 46, ऑप्शन बी 22 अपॉन 46। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ sec a plus tan a into 1 minus sin a is equal to sec a
sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। tan और sec को सारे को sin cos में कन्वर्ट कर ले, तो sec इक्वल टू होता है 1 बाई cos और प्लस tan इक्वल टू sin a अपॉन cos a इंटू 1 माइनस साइन ए, दैट इज cos a एलसीएम cos a 1 प्लस साइन ए और यहाँ 1 माइनस साइन ए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 1 माइनस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, एक कॉस कैंसिल होगा, बचेगा 1 कॉस ए, यानी कॉस ए इसका सॉल्यूशन, कॉस ए ऑप्शन डी, 14 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट, a quadrilateral PQRS is drawn to a circumscribe a circle if PQ equal to 12 सेंटीमीटर, PQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड QR equal to 15 सेंटीमीटर, SR equal to 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ SP, SP का लेंथ क्या होगा, SP का लेंथ क्या होगा, यहां ध्यान से देखना। ये वैल्यू सपोज दैट ये वैल्यू x लेट करते हैं तो ये भी x होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ये वैल्यू x है, ठीक है, और ये पूरे वैल्यू कितना है, PQ कितना है 12, तो यहां से सपोज दैट इसको एक पॉइंट ले लो, PQRS है, यहां हम ABCD दे देते हैं, ABC एंड D, ABCD, ठीक है, या इसको यदि और दूसरे फिगर बना लेते हैं, उसके सिमिलर फिगर, ये फिगर, चलो इसमें ज्यादा क्लियर होगा। यहां क्या गिवन है, PQRS, ये है, इस पॉइंट का एक नेमिंग दे दो, A B, यहां देंगे C और ये D, ये वही फिगर है, ठीक है, पूरे लेंथ है यहां 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर और ये पूरे लेंथ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 14 सेंटीमीटर और ये लेंथ फाइंड करना है, टोटल ये फाइंड करना है, ठीक है, PQRS में PS फाइंड करना है, ठीक है, PS का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहां देखो, यहां P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ होता है और दोनों का लेंथ सेम होगा, तो PA इक्वल टू PD, सिमिलरली QA इक्वल टू QB, सिमिलरली RB इक्वल टू RC एंड सेम एज SC इक्वल टू ST, ठीक है। PA को हम यदि x लेते हैं, यहां से यहां तक x लेते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरे 12 से x माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स, और जब ये 12 माइनस एक्स होगा तो ये भी होगा 12 माइनस एक्स, यहां से यहां तक होगा, ठीक है, 12 माइनस एक्स, ये कितना होगा,
ये पूरा 15 है, उससे 12 माइनस एक्स माइनस हो जाएगा। ये पूरा लेंथ 15 है, उससे यहां तक 12 माइनस एक्स है, तो ये क्या बचेगा, तो 15 माइनस 12 माइनस एक्स इक्वल टू 15, ठीक है। 15 माइनस 12 ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस माइनस प्लस एक्स, 15 माइनस 12 यानी 3 प्लस एक्स, ये कितना आएगा 3 प्लस एक्स, ये 3 प्लस एक्स। जब ये 3 प्लस एक्स आएगा तो यहां भी 3 प्लस एक्स होगा, तो यहां भी कितना होगा 3 प्लस एक्स, क्योंकि जो ये लेंथ है वही ये लेंथ होगा 3 प्लस एक्स। अब ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ पूरा लेंथ 14 है, उसमें से यहां तक 3 प्लस एक्स है, तो 14 से जो माइनस करेंगे वो बचेगा यहां, तो 14 माइनस 3 प्लस एक्स, 14 माइनस 3 प्लस एक्स, 14 माइनस 3 11 और माइनस एक्स 11 माइनस एक्स, ठीक है। यहां देखो 14 माइनस, इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो 14 माइनस 3 और माइनस एक्स, 14 माइनस 3 11, 11 माइनस एक्स, ये कितना होगा 11 माइनस एक्स, 11 माइनस एक्स, ये लेंथ 11 माइनस एक्स ये हो जाएगा। और जब ये 11 माइनस एक्स है तो ये भी होगा 11 माइनस एक्स होगा, ठीक है। यहां तक ये एक्स था तो ये भी यहां तक एक्स ही होगा, ये भी एक्स होगा यहां तक। क्या फाइंड करना है, पीएस, तो पीएस इक्वल टू क्या होगी, यहां से यहां तक लेंथ एस, यानी पीएस इक्वल टू पीडी प्लस डीएस, पीडी प्लस डीएस ये होगा, पीडी एक्स है और प्लस डीएस 11 माइनस एक्स, 11 माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, a quadratic equation whose one root is 1 plus root 2 and the sum of its root is 2. One root is 1 plus root 2. One is one root. Suppose that one root alpha है तो alpha का वैल्यू गिवन है 1 plus root 2. 1 plus root 2. One root is 1 plus root 2 and the sum of its roots. Sum of its root means alpha plus beta. तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या गिवन है 2, अल्फा प्लस बीटा 2 है, ठीक है। तो अल्फा के प्लेस पे यहां 1 प्लस रूट 2 और प्लस बीटा इक्वल टू 2 होगा। देयरफॉर बीटा इक्वल टू ये राइट साइड जाएगा तो 2, 1 राइट साइड जाएगा -1, रूट 2 राइट साइड जाएगा रूट 2 इक्वल टू 2 माइनस 1, 1 माइनस रूट 2, यानी बीटा कितना हो गया 1 माइनस रूट 2 और अल्फा दिया हुआ है 1 प्लस रूट 2। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रिक्वायरमेंट है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फा है 1 प्लस रूट 2 एंड बीटा है 1 माइनस रूट 2, 1 माइनस रूट 2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया -1, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ 2 गिवन है। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 2, तो यहाँ 2x हो जाएगा, 2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा -1, तो यहाँ साइन माइनस होगा, -1 इक्वल टू 0, और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, बी। Next, if two tangent inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then the length of each tangent एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रॉ किया गया है।
इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड, और ये दोनों टेंजेंट इंक्लाइंड है कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे। दोनों टेंजेंट यहां 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री। एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। रेडियस ये होगा, तो ये है 3 सेंटीमीटर। इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। 3 सेंटीमीटर रेडियस है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द टेंजेंट। ये टेंजेंट का लेंथ क्या है? सपोज दैट ये O और ये P Q, यहां O लेते हैं, यहां A लेते हैं, A। यदि यहां सेंटर से A को ज्वाइंट करेंगे तो ये थ्योरम है कि इस एंगल को ये बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट करेगा तो ये 30 में डिवाइड होगा, यहाँ एंगल 30 होगा और ये एंगल भी 30 होगा। हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए ये ट्रायंगल में भी ले सकते हो, ये दोनों ट्रायंगल सेम ही होगा। तो ये ट्रायंगल में टेंजेंट के साथ रेडियस कितना एंगल फॉर्म करता है? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है और हमें फाइंड करना है 90 डिग्री का अपोजिट क्या है? ये हाइपोटेनस। तो ये हो गया H और ये थीटा का अपोजिट हो गया परपेंडिकुलर और ये बेस। तो P और B, P वैल्यू गिवन है, B फाइंड करना है। तो P और B का कॉम्बिनेशन जिस T रेशियो में आएगा वही लेंगे। इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP, सपोज दैट AOP ट्रायंगल में tan 30 लेंगे। AOP tan 30 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। P थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर यानी रेडियस, तो 3 अपॉन B। B है ये 90 का अपोजिट हाइपोटेनस है और जो रिमेनिंग इसका जो टेंजेंट है वो B हो जाएगा। तो AP tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 3। 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 3 अपॉन AP, क्रॉस मल्टीप्लाई। देयरफॉर AP इक्वल टू, AP मींस टेंजेंट इक्वल टू 3 रूट 3 सेंटीमीटर। 3 रूट 3 सेंटीमीटर ये टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट 3 रूट 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर D? सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना जिसका डायमीटर D हो। तो सेमी डायमीटर D इक्वल, रेडियस क्या होगा? R इक्वल टू D बाई 2 डायमीटर का हाफ होता है। सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई आर स्क्वायर एरिया होता है सर्कल का, बाई 2 से डिवाइड कर दो, ये सेमी सर्कल का होगा। पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ D बाई 2 है तो D बाई 2 का स्क्वायर यानी D बाई 2 का स्क्वायर और इंटू 1 बाई 2, 2 नीचे डिनोमिनेटर में है तो पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 2 इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 8। पाई डी स्क्वायर यानी 1 बाई 8 पाई डी स्क्वायर, 1 बाई 8 पाई डी स्क्वायर, ऑप्शन सी, 18 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, if sin theta plus cos theta equal to root 2 cos theta, then the value of tan theta is given है sin theta plus cos theta equal to root 2 cos theta। क्या फाइंड करना है? tan theta का वैल्यू फाइंड करना है। तो tan का फॉर्म कैसे होगा? यदि हम cos से डिवाइड कर देंगे तो sin बाई cos tan हो जाएगा। तो बोथ साइड डिवाइडेड बाई cos थीटा से डिवाइड कर लो तो sin थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू रूट 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा ये कैंसिल, साइन बाई cos, tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू रूट 2। किसका वैल्यू फाइंड करना था? tan थीटा का। तो tan थीटा इक्वल टू रूट 2, ये राइट साइड जाएगा -1, रूट 2 -1। tan थीटा इक्वल टू रूट 2 -1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 20 नंबर, tan alpha plus cot alpha equal to 2, then tan to the power 20 alpha plus cot to the power 20 alpha। tan alpha given है, tan alpha plus cot alpha
इक्वल टू 2। अब ये अल्फा के किस वैल्यू के लिए, tan अल्फा और प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2 होगा। तो tan अल्फा यदि 45 रखते हैं तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, cot 45 का वैल्यू भी 1 होता है। तो 1 + 1 2, यानी अल्फा फॉर अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ tan 45 प्लस cot 45 इक्वल टू tan 45 1 और प्लस 1 इक्वल टू 2, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अल्फा 45 के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा 45, किसका वैल्यू फाइंड करना है, देयरफॉर tan टू द पावर 20 अल्फा प्लस cot टू द पावर 20 अल्फा। tan अल्फा मीन्स tan अल्फा, यानी tan अल्फा का वैल्यू 45, tan 45 का पावर 20 दे दो प्लस cot 45 टू दी पावर 20, tan 45 का वैल्यू 1 टू दी पावर 20 प्लस 1 टू दी पावर 20, cot 45 का वैल्यू भी 1 होता है, इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। इसका वैल्यू 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, if sec theta plus tan theta equal to x, then tan theta is sec theta plus tan theta, given value है sec theta plus tan theta equal to x, ये given है। एक फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये ट्रिको का फॉर्मूला है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है, तो a प्लस बी यानी sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। sec प्लस tan का वैल्यू यहाँ x गिवन है, तो x इंटू sec माइनस tan, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। देयरफॉर sec माइनस tan इक्वल टू 1 अपॉन x होगा। देयरफॉर sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन x, sec माइनस tan इक्वल टू 1 अपॉन x, और sec प्लस tan इक्वल टू गिवन है यहाँ, sec प्लस tan इक्वल टू x। तो यहाँ नीचे लिख दो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ऐड करेंगे तो tan कैंसिल हो जाएगा, tan का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपोजिट साइन देंगे। ये प्लस सेक माइनस सेक्स कैंसिल होगा, माइनस टेन माइनस 2 tan थीटा इक्वल टू 1/x माइनस x माइनस 2 tan थीटा इक्वल टू x, एलसीएम होगा 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा माइनस 2 tan थीटा इक्वल टू, इससे यदि माइनस कॉमन ले लें तो ये पहले आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x माइनस ये माइनस कैंसिल tan थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 2 डिवाइड होगा और x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, यानी tan थीटा का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x, ऑप्शन डी। Next, if a cos theta plus b sin theta equal to 4 and a sin theta plus b minus b cos theta equal to 3, then a square plus b square is। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स में भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो a cos theta प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब ये a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2ab साइन इंटू कॉस, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू गिवन क्या है, a साइन थीटा
माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू 3। इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, तो यहां a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर इक्वल टू, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म है, a स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 का स्क्वायर 9, और इसको हम सेकंड लेंगे। एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2 1 और 2 को ऐड करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो LHS के साथ LHS ऐड होगा, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन इंटू कॉस, 2ab साइन इंटू कॉस प्लस इसका LHS लिख दिए, प्लस इसका LHS लिखेंगे, प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, दोनों को RHS ऐड होगा, इसका 16 है और ये 9 है, इक्वल टू 16 प्लस 9। अब देखो ये माइनस और ये प्लस 2ab माइनस 2ab साइन कॉस प्लस 2ab साइन कॉस कैंसिल। अब ये दोनों a स्क्वायर कॉस स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये दोनों में a है तो a कॉमन लेंगे, दैट इज a स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहां बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहां भी कॉमन लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 16 प्लस 9 25, दैट इज a स्क्वायर को a स्क्वायर लिखेंगे इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और प्लस बी स्क्वायर एज इट इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू 25, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना था और इसका वैल्यू होगा 25, ऑप्शन डी। Next, the number of polynomial having the zeros minus 2 and 5, minus 2 and 5, तो यहां अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5 इक्वल टू 3, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 3, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस 2 इंटू 5 इक्वल टू माइनस 10, अल्फा इंटू बीटा माइनस 10, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। द नंबर ऑफ पोलिनोमियल, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब k क्या है, k रियल वैल्यू है, तो k कोई भी रियल वैल्यू के लिए सपोज दैट k 1 के लिए इसका इक्वेशन क्या होगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 3, तो माइनस 3x अल्फा इंटू बीटा माइनस 10, तो माइनस 10, ठीक है, इक्वल टू 0, ये 1 के लिए। इसी तरह 2 के लिए भी होगा, 2 के लिए भी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा, 3 के लिए, तो ये मेनी इक्वेशन ऐसा फॉर्म किया जा सकता है फॉर k इज रियल वैल्यू, k के रियल वैल्यू के लिए मेनी इक्वेशन यानी मेनी पोलिनोमियल इसका फाइंड किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा मोर देन 3, या किसी में मेनी भी ऑप्शन है तो वो ऑप्शन होगा, इसमें दिया हुआ है मोर देन 3 तो ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट क्या है 18 को 9 इंटू 2 लिख दो, सेकेंड अंडर रूट 50 को 25 इंटू 2 लिख दो, नेक्स्ट क्या है 98 को 49 इंटू
2 लिख दो, ठीक है। अब ये क्या 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, तो ये 3√2, 25 का स्क्वायर 5 होगा, 5√2, 49 का स्क्वायर 7 और √2 में ही रहेगा। तो इस तरह से क्या एपी का फॉर्म हो रहा है 3√2, 5√2, 7√2, तो ये नेक्स्ट क्या होगा 3, 5, 7, तो ये 9√2 होगा, ठीक है। तो इसको बिना सॉल्व किए हो क्या होगा 9√2, और 9√2 ऑप्शन में नहीं है, तो 9 को रूट के अंदर ले जाओ, तो 9 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो 9 9 जा 81 इंटू 2 इक्वल टू 81 इंटू 2, 2 1 जा 2, 8 2 जा 60, 8 2 जा 16 एंड 162, अंडर रूट 162, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, if P1 and P2 are two odd prime numbers such that P1 is greater than P2, then P square minus P1 square minus P2 square is, कि P1 और P2 क्या है two odd prime number। तो इसको एक एग्जांपल लेंगे, सपोज दैट P1 इक्वल टू ऑड हो और प्राइम भी हो, यानी सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ से डिवाइड हो। तो सपोज दैट हम P1 को 5 ले लेते हैं, ठीक है। P2 को 5 एक ऑड नंबर है, ठीक है, और ये ऑड 5 एक ऑड नंबर है और प्राइम भी है, ऑड प्राइम है। P2 को लेते हैं 3 भी एक ऑड प्राइम है, और P1 इज ग्रेटर देन P2 है, ठीक है। तो यहाँ किसका वैल्यू फाइंड करना है, देयरफॉर P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, P1 स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 मीन्स 16 क्या है एक इवन है, ठीक है, और ये कंपोजिट भी है, इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर, इवन कंपोजिट तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो इवन नंबर 16 क्या है एक इवन नंबर होगा। इसी तरह कोई भी एग्जांपल लोगे तो ये इवन नंबर ही आएगा। सपोज दैट नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं P1 इक्वल टू 11 और P2 इक्वल टू सपोज दैट इसको लेते हैं P1 13 और P2 11, ये दोनों प्राइम ऑड प्राइम है दोनों। अब P1 माइनस P2, ठीक है, P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, तो P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर एक ये अनदर एग्जांपल हो जाएगा। P1 स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। 169 से 121 माइनस करो, 9 माइनस 1 8, 6 माइनस 2 4, 48, ये भी इवन है, ठीक है। तो ये इवन नंबर, इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, the ratio of 11th term and 18th term of an AP is 2:3, then the ratio of 5th term to 21 term, 5th term to 21 term, यानी 11th term और 18th term का रेशियो है 2:3, T11 अपॉन T18 इक्वल टू 2/3। T11 को क्या लिखेंगे a प्लस 10d, T11 a प्लस 10d, और T18 को a प्लस 17d लिखेंगे, 17d इक्वल टू 2/3, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई 3a प्लस 30d इंटू 3, सॉरी 10d इंटू 3 30d is equal to 2 into a, 2a plus 17 2 जा 34d, 3a लेफ्ट साइड लाएंगे माइनस 2a इक्वल टू 34d माइनस 30d, 3a माइनस 2a दैट इज a इक्वल टू 34d माइनस 30d 4d, a इक्वल टू 4d, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है 5th और 21 टर्म का रेशियो क्या होगा। देन फाइंड द रेशियो ऑफ T5 एंड T21, देयरफॉर T5 अपॉन T21, T5 को क्या लिखोगे a प्लस 4d एंड T21
T21 को क्या लिखोगे, a प्लस 20d, इक्वल टू a, और a के प्लेस पे यहाँ 4d पुट करेंगे, यहां से वैल्यू ले लेंगे a के प्लेस पे 4d, तो a के प्लेस पे 4d प्लस 4d इक्वल टू a के प्लेस पे 4d प्लस 20d इक्वल टू 4 प्लस 4 8d अपॉन 4d प्लस 20d 24d, d से d कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 1/3, 1:3, 1:3, 1:3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, p and q are zeros of a polynomial 4 by a square minus 4 by plus 1, then find the value of 1 by p plus 1 by q, 1 by q, 1 by p plus 1 by q plus pq, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड करना है। इक्वेशन गिवन है 4 by a square माइनस 4 by plus 1, ये गिवन है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन बी, ठीक है। अल्फा यानी पी एंड क्यू, अल्फा और बीटा के प्लेस पे पी और क्यू है, तो सम ऑफ जीरोज मीन्स पी प्लस क्यू इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, पी प्लस क्यू इक्वल टू माइनस, और बी क्या है -4, यानी -4 अपॉन ए बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा, 4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1, यानी p प्लस क्यू का वैल्यू आ गया 1। सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी p इंटू क्यू, पी क्यू इक्वल टू, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c अपॉन ए, c क्या है इसमें, c है 1 और a है 4, 1/4, तो यहाँ होगा 1/4। अब इसी का रिक्वायरमेंट होगा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। एलसीएम ले लो, पहले यहां तक का एलसीएम ले लो, तो पी क्यू एलसीएम होगा, और ये q प्लस पी या p प्लस क्यू लिख सकते हो, और प्लस पी क्यू इक्वल टू p प्लस क्यू का वैल्यू यानी सम ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या आया है 1, p प्लस क्यू मीन्स 1, तो यहाँ p प्लस क्यू के प्लेस 1 अपॉन पी क्यू, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 1/4, और प्लस पी क्यू मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4, दैट इज ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/1 मीन्स 4 प्लस 1/4, कुछ नहीं, यहाँ 1 है, 4 और 1 कैल्सियम 4, 4 जा 16 प्लस 1 इक्वल टू 16 प्लस 1 17/4, ये होगा सॉल्यूशन इसका 17/4, ऑप्शन डी, 27 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3 इक्वल टू 0 वेयर m इज अ कांस्टेंट। इसका रूट्स मीन्स m का वैल्यू फाइंड करना, ये x का वैल्यू फाइंड करना है, रूट्स मीन्स इसका x फाइंड करना है, इसको फैक्टराइजेशन से फाइंड करेंगे, इजी होगा। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यह है, दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस ब्रैकेट हटाएंगे m इंटू m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3m इज इक्वल टू 0, दैट इज x स्क्वायर के साथ में इसको माइनस m स्क्वायर रखेंगे, और यहाँ माइनस 3x और माइनस 3m इक्वल टू 0। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज a प्लस बी मीन्स x प्लस m इंटू x माइनस m। ये दोनों में -3 कॉमन लेंगे, तो -3 कॉमन लेंगे, यहाँ x प्लस m आएगा इक्वल टू 0। ये दोनों में -3 कॉमन आएगा तो x प्लस m। अब ये देखो दो टर्म है, दोनों टर्म में x प्लस m कॉमन आएगा, दैट इज x प्लस m कॉमन, तो यहाँ x माइनस m और -3 बचा इज इक्वल टू 0, x प्लस m इक्वल टू भी 0, x माइनस m -3 इक्वल टू 0, यानी x प्लस m इज इक्वल टू 0 एंड
x माइनस एम माइनस थ्री, एक्स माइनस एम माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। इससे x इक्वल टू माइनस एम होगा और इससे x इक्वल टू ये राइट साइड जाएगा तो m प्लस थ्री। तो सॉल्यूशन हो गया x का, x इक्वल टू माइनस एम एंड m प्लस थ्री, माइनस एम एंड m प्लस थ्री, माइनस m एंड m प्लस थ्री, ऑप्शन बी। Next, in the given figure, PA and PB are tangent from an external point P to a circle with center C, and Q is any point on the circle. Then the measure of AQB, angle AQB का वैल्यू फाइंड करना है। एंगल AQB, AQB मीन्स ये एंगल फाइंड करना है। अब यहाँ देखो ये टेंजेंट है, PA और PB टेंजेंट है, कोई भी टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा तो ये 90 हो जाएगा, यहां भी 90 होगा। अब PBCA एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, सॉरी क्वाड्रिलेटरल का ऑल एंगल का सम 360 होगा। इसमें से ये दोनों 90 प्लस 90 180 है तो ये दोनों 180 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 180 माइनस 55, 180 माइनस 55, 180 से 55 माइनस करेंगे तो इक्वल टू 125 होगा। ये एंगल हो जाएगा 125, ठीक है, ठीक है, ये एंगल 125। अब देखो यहाँ एक नाइन्थ का फॉर्मूला अप्लाई होगा। नाइन्थ का फॉर्मूला क्या था कि कोई भी सेम आर्क से ये सेम आर्क से सेंटर पे एंगल 125, सेम आर्क AB से एक सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है और इसी आर्क AB से सरकमफेरेंस पे एंगल फॉर्म हो रहा है, सरकमफेरेंस पे जो फाइंड करना है, ठीक है। तो थ्योरम, नाइन्थ का थ्योरम है, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट, मींस ऑन द सरकमफेरेंस। यानी सेम आर्क से जो सेंटर पे एंगल फॉर्म होगा वो सरकमफेरेंस का डबल होगा, या ये भी कह सकते हो कि जो सरकमफेरेंस पे एंगल फॉर्म होगा वो सेंटर का हाफ होगा। तो यहाँ सेम आर्क AB से सेंटर पे 125 फाइंड हो रहा है, तो इसी आर्क AB से सरकमफेरेंस पे इसका हाफ, तो इसका हाफ मींस एंगल AQB इक्वल टू 125/2 इक्वल टू 62 होल 1/2 डिग्री। यानी एंगल AQB का वैल्यू क्या होगा 62 होल 1/2, 62 होल 1/2 मींस ऑप्शन ए, 29 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इफ cos x plus cos square x equal to 1, then what is the value of sin square x plus sin to the power 4x? गिवन वैल्यू है cos x, गिवन वैल्यू है cos x प्लस cos स्क्वायर x, cos x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, cos x इक्वल टू, ये राइट साइड जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर x होगा, दैट इज cos x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर। तो यहां क्या आ गया रिजल्ट, एक cos x इक्वल टू sin स्क्वायर x। वैल्यू किसका फाइंड करना है, sin स्क्वायर x प्लस sin टू दी पावर 4x, sin टू दी पावर 4x। तो यहां sin स्क्वायर x प्लस sin टू दी पावर 4x को sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x को एज इट इज sin स्क्वायर x लिखेंगे, sin स्क्वायर x के प्लेस पे क्या लिखेंगे cos x, sin स्क्वायर x इक्वल टू cos x। तो यहां cos x और इसका स्क्वायर है तो यह स्क्वायर हो गया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, फॉर ये ऑप्शन बी, 30 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 31, if tan square 45 degree minus cos square 30 degree equal to x sin 45 into cos 45, then x is equal to tan square, given है tan square 45 degree minus cos square 30 degree equal to x sin 45 degree into cos 45 degree,
cos 45 डिग्री। x का वैल्यू फाइंड करना है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस cos 30 √3/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो यहाँ √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x इंटू साइन 45 1/√2 और इंटू cos 45 1/√2, दैट इज 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू x अपॉन √2 इंटू √2 2, दैट इज 4 एलसीएम लेंगे 4 माइनस 3 1/4 इक्वल टू x बाई 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू x, therefore x equal to यानी 2x equal to 1, x equal to 1/2, x equal to 1/2 ऑप्शन डी 31st का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a circle with radius 6 cm shown below, the area of the shaded region in the circle is 5/9 of the area of the circle। कभी ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा है और कुछ ईयर में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा है, ठीक है। a circle with radius 6 cm, सर्कल का रेडियस 6 cm is shown below, the area of the shaded region in the circle is 5/9 the area of the circle। ये शेडेड रीजन का एरिया है। ये शेडेड रीजन कैसा है, ये सेक्टर फॉर्म हो रहा है, तो सेक्टर ये इस सेक्टर का सपोज दैट एंगल थीटा है, तो ये सेक्टर का शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 5/9 एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 5/9 एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होता है, सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई ही रहने देंगे क्योंकि ऑप्शन में पाई ऑलरेडी पाई ही है। पाई आर स्क्वायर, आर है 36, तो आर 36 आर 6 है, तो आर स्क्वायर 36 होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 5/9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई ही रखेंगे, आर क्या है 6, तो 6 इंटू 6, तो पाई इंटू 6 इंटू 6, पाई इंटू 6 इंटू 6 कैंसिल, क्या बचा यहाँ थीटा अपॉन 360 इक्वल टू 5/9, 9 से ये भी डिवाइड होगा, 9 1 जा 9, 9 40 जा 360, दैट इज थीटा बाई 40 इक्वल टू 5/1, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 40 इंटू 5 200 डिग्री। ये कितना हो गया 200 डिग्री। जब ये 200 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, पूरा होल एंगल 360 होता है, तो ये एंगल होगा 360 से 200 माइनस हो जाएगा, तो ये होगा 160। इस साइड 360 है, सॉरी 200 ही आया ये एंगल, ठीक है, ये एंगल 260 है, सॉरी 200 है, तो पूरा एंगल 360 होता है, तो ये एंगल 360 से 200 माइनस होगा 160, तो ये एंगल 160। अब ये 160 सेंटर पे बना रहा है ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 160, तो लेंथ ऑफ आर्क, तो यहां फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा बाई 360 थीटा बाई पाई आर थीटा बाई 180 भी लिख सकते हो, या 2 पाई आर थीटा बाई 360, तो यहां फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बाई 180, पाई आर थीटा बाई 180, ये फॉर्मूला आता है लेंथ ऑफ आर्क। वेयर थीटा क्या है, जो आर्क सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है वो थीटा होगा, तो आर्क सेंटर पे यहाँ 160 फॉर्म कर रहा है, तो थीटा के प्लेस पे होगा 160 इक्वल टू पाई होगा, आर का वैल्यू है 6 इंटू थीटा 160, थीटा का वैल्यू 160 और डिवाइडेड बाय 180,
डिवाइडेड बाई 180, 180, 0 से 0 कैंसिल, 8 2 जा 60 और 9 2 जा 18 एंड 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इक्वल टू 8 2 जा 16, 16 इंटू पाई यानी 16 पाई अपॉन 3, 16 पाई अपॉन 3 ऑप्शन ए, 16 पाई अपॉन 3, 32 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, if the perimeter of a circle is half that of a square, then the ratio of the areas of circle to the area of a square, area of circle to the area of a square, perimeter of circle, perimeter of circle is equal to, perimeter of circle is equal to half that of a square, यानी perimeter of a square का half है, तो half into perimeter of a square, perimeter of a square, perimeter of a square का half होगा। perimeter of circle, circle का perimeter क्या होता है? सर्कल का पेरीमीटर मीन्स सर्कमफेरेंस, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 इंटू साइड, ठीक है, यानी 4 इंटू साइड, 2 2 जा 4, ठीक है, और ये 2 दैट इज 2 पाई आर इक्वल टू 2a, फिर a इज द साइड ऑफ स्क्वायर एंड r इज द सर्कल ऑफ, r इज द रेडियस ऑफ सर्कल, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, देयरफॉर a इक्वल टू पाई r, a इक्वल टू क्या हो गया? पाई r। क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सर्कल, रेशियो, देयरफॉर रेशियो इज इक्वल टू किसका रेशियो? एरियाज ऑफ सर्कल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, सर्कल का एरिया यानी एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड यानी a इंटू ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन a इंटू ए, और a के प्लेस पे है पाई आर, तो पाई आर इंटू पाई आर, पाई से पाई कैंसिल इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 1 बाई पाई दैट इज 1 इज टू पाई, और पाई का वैल्यू यहां पुट किया है तो यहां लिख देंगे पाई का वैल्यू, चलो यहां लिख दे रहे हैं 1 इज टू पाई मीन्स 1 इज टू पाई का वैल्यू 22 बाई 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा इक्वल टू 7 अपॉन 22 इक्वल टू 7 इज टू 22 ऑप्शन डी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, a and b are two positive integers such that least prime factor of a is 3 and the least prime factor of b is 5, then calculate the least prime factor of a plus b, ठीक है, a plus b, लिस्ट प्राइम फैक्टर, यहां देखो a क्या है? लिस्ट प्राइम फैक्टर a का, ठीक है, टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a का लिस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, तो a कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, तभी तो इसका 3 लिस्ट प्राइम फैक्टर हुआ, ठीक है, तो a इज ऑड नंबर, a इज इक्वल टू क्या हो गया? ऑड नंबर, a कैसा है? ऑड नंबर। b का लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 5 है, b का लिस्ट प्राइम फैक्टर 5 है तो b भी ऑड है, क्योंकि इवन रहता तो लिस्ट प्राइम फैक्टर उसका 2 होता, ठीक है, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर इवन क्या है? 2 है, ये ऑड है, ठीक है, ये ऑड नंबर है तो ऑड है, ठीक है, बी एक अलग नंबर है, जिस सपोज दैट ये अलग नंबर है जिसका लिस्ट प्राइम फैक्टर 5 है, तो 5 जिसका लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑड है तो ऑड नंबर होगा, ठीक है, तो बी क्या है? बी इक्वल टू ऑड, ठीक है, ऑड
ऑड नंबर, और यहाँ a प्लस बी, देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ऑड प्लस ऑड, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, दो ऑड नंबर को ऐड करोगे तो हमेशा इवन नंबर मिलेगा, इक्वल टू इवन नंबर। तो ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, इवन। फॉर एग्जांपल 1 ऑड है, 3 ऑड है, 3 प्लस 1 4, 3 ऑड है, नेक्स्ट ऑड है 5, 5 प्लस 3 8, यानी दो ऑड का सम हमेशा इवन होता है। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी कैसा है, इवन है। तो इवन क्या पूछ रहा है कि द लिस्ट प्राइम नंबर ऑफ a प्लस बी, मतलब लिस्ट प्राइम नंबर ऑफ इवन नंबर, a प्लस बी इवन है तो लिस्ट प्राइम नंबर ऑफ इवन, लिस्ट इवन प्राइम नंबर, और लिस्ट इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, लिस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, 2 होता है, लिस्ट इवन प्राइम नंबर 2, ऑप्शन ए। Next, two identical fair dice have number 1 to 6 written on the faces. Both are tossed simultaneously. What is the probability that the product of the number turn up 12? Product of the number that turn up 12. यानी दो ऐसा कोई भी टू आइडेंटिकल फेयर डाइस, टू डाइस को थ्रो किया गया तो रिजल्ट कितना होगा, 36। ठीक है, 1 1 1 2 1 2, इस तरह से 1 6। बताया इसके पहले क्वेश्चन में भी आया है ऐसा, 2 2 से कहां तक, 2 6, 3 1 से बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, 3 6, 4 1 से होगा कहां तक जाएगा, 4 6 तक जाएगा, एंड 5 1 से बढ़ते हुए कहां तक जाएगा, 5 6 तक जाएगा, और 6 6 से ये बढ़ते हुए 6 6 तक जाएगा। क्वेश्चन यहाँ ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दैट टर्न अप 12, यानी ऐसा दो का प्रोडक्ट जिसका 12 हो रहा है, टर्न अप 12, ऐसा दो नंबर, दोनों डाइस में दो नंबर ऐसा ऊपर आए जिसका दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 12 आना चाहिए। तो फर्स्ट में किसी नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट नहीं होगा कि हाईएस्ट नंबर यहाँ 6 into 1 6 ही होगा। हाँ, सेकंड नंबर में एक का प्रोडक्ट हो सकता है 2 into 6 12। तो कितना नंबर होगा, टोटल नंबर, टोटल ऐसा नंबर कितना होगा, तो 2 into 6। ठीक है, 3 में एक होगा, 3 into 4 12, 3 into 4 12, तो एक होगा 3,4। 4 में भी ऐसा होगा, 4 into 3 12 होगा, तो यहाँ 4 into 4, 3, एंड 5 में कोई नंबर नहीं होगा जो 12 दोनों का प्रोडक्ट होगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 4 5 5 एंड 5 6 में कोई नंबर नहीं होगा जिसका प्रोडक्ट 12 होगा। 6 में, हाँ 6 में भी होगा, 6 into 6, 2 में होगा, तो ये 6, 2। टोटल नंबर कितना आया, 1 2 3 4 इक्वल टू 4। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इक्वल टू 4 अपॉन टोटल 36, 4 1 जा 4 9 जा, इक्वल टू 1/9, 1:9, 1:9 मीन्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट, the number of revolutions made by a circular wheel of radius 0.25 meter in rolling a distance of 11 kilometer, means 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में एक व्हील को कितना टाइम्स, यानी कितना रिवोल्यूशन, कितना चक्कर लगाना होगा यदि उसका रेडियस 0.25 मीटर हो। ठीक है, तो 0.25 मीटर हो, एक रिवोल्यूशन में कोई भी व्हील कितना चक्कर लगाए, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना उसका सरकमफेरेंस होगा, जितना उसका सरकमफेरेंस होगा उतना ही वो डिस्टेंस कवर करेगा। सपोज दैट ये व्हील है, तो एक बार यदि ये राउंड करेगा, एक बार राउंड करेगा तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करेगा, मीन्स उसका पेरीमीटर के इक्वल। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना है, 0.25 मीटर। ठीक है, रेडियस r इक्वल टू 0.25 मीटर, देयरफॉर पेरीमीटर
circumference, therefore circumference of circle of wheel भी लिख सकते हो, of wheel equal to circumference of wheel, सर्कुलर व्हील का सर्कमफेरेंस क्या होगा 2 पाई आर इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 0.25 इतने मीटर वो एक डिस्टेंस कवर करेगा 1 रिवॉल्यूशन में। कितना मीटर डिस्टेंस कवर करना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 11 किलोमीटर। यहां यूनिट मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे, देयरफॉर 11,000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 11 इंटू 100, ठीक है 11,000 11 इंटू 1000, क्योंकि 1000 इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, तो 11 में 1000 से मल्टीप्लाई किए तो 11,000 ये मीटर में कन्वर्ट होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब कितना चक्कर लगाएगा, तो पूरे डिस्टेंस को इससे डिवाइड करेंगे, तो पूरे डिस्टेंस कितना है 11,000 डिवाइडेड बाई 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.25 इक्वल टू 11,000 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 7 इंटू ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा 2, 22 एंड 25, क्योंकि 0.25 था ऊपर में 100 दे दिए तो पॉइंट कैंसिल होगा। 2 इंटू 22 इंटू 25 4 जा 100, 2 जा 4, ठीक है 2 जा 4 और 2 से 11 से 11,000 कैंसिल होगा 1,000 से, तो क्या बचा 1000 इंटू 7 इक्वल टू 1000 इंटू 7 इक्वल टू 7,000 रिवॉल्यूशन, उसको यानी 7,000 वो राउंड लगाना होगा डिस्टेंस कवर करने में, 7,000 ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फॉर एन इवेंट E, PE plus P not E equal to X. PE plus P not E equal to X, ठीक है। Therefore क्या वैल्यू फाइंड करना है, एक्स क्यू माइनस 3, तो ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डजंट इन इवेंट E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है 1, तो इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ गया 1, x इक्वल टू 1। फाइंड क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस 3, x के प्लेस पे 1 टू द पावर 3 माइनस 3 इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल टू -2 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, let a and b be two positive integers such that a equal to p to the power 3 q to the power 4 and b equal to p square q to the power 3, where p and q are prime numbers. If HCF of a b equal to p to the power m q to the power n, then LCM of ab equal to pr into qs. Then find the value of m plus n r plus s. तो यहां a इक्वल टू है p टू द पावर 3 इंटू q टू द पावर 4, b का वैल्यू है p स्क्वायर q टू द पावर 3, ये वैल्यू है। यदि हमें इसका HCF फाइंड करते हैं, देयरफॉर HCF ऑफ a एंड b, a और b का HCF फाइंड करते हैं, HCF कौन होता है, जो दोनों में कॉमन हो,
तो यहाँ p3 है, p स्क्वायर ये दोनों में कॉमन है, तो HCF हो जाएगा p स्क्वायर q टू द पावर 3 q टू द पावर 4, लेकिन q टू द पावर 3 दोनों में है तो q टू द पावर 3 होगा। HCF ऑफ a एंड b क्या हो गया, q p स्क्वायर q3, ठीक है। अब यहाँ गिवन है HCF ऑफ ए बी इक्वल टू pm और qn, तो इसके प्लेस पे लिख सकते हैं p टू द पावर m इंटू q टू द पावर n इक्वल टू p टू द पावर 2 इंटू q टू द पावर 3। बोथ साइड एक्सपोनेंट का रूल है कि बोथ साइड यदि बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो p बेस सेम है तो इसका पावर भी सेम, मीन्स देयरफॉर m इक्वल टू 2। यहाँ q बेस सेम है, पावर भी सेम, देयरफॉर n इक्वल टू 3, m 2 और n 3 आ गया। अब यहाँ a इक्वल टू क्या है, p टू द पावर 3 q टू द पावर 4 और b इक्वल टू p टू द पावर 2 q टू द पावर 3 a भी है। इसका यदि हम एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम ऑफ a एंड b, तो एलसीएम क्या होगा, जो जिसमें पावर ज्यादा होगा, यानी p का पावर 2 है, p का पावर 3 है, तो यहाँ क्या होगा, p टू द पावर 3 q टू द पावर 3 है, q टू द पावर 4, तो जिसमें हाईएस्ट पावर होता है वो इसका एलसीएम होगा, तो q टू द पावर 4 ये एलसीएम हो गया। और एलसीएम गिवन है एलसीएम ऑफ a एंड b, एलसीएम ऑफ a एंड b के प्लेस पे p टू द पावर r इंटू q टू द पावर s इक्वल टू p टू द पावर 3 इंटू q टू द पावर 4, ये गिवन है। क्लियर? यहाँ भी एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, पावर सेम होगा, देयरफॉर r इक्वल टू 3, यहाँ बेस सेम है तो s इक्वल टू 4, हमें m n r s सभी का वैल्यू आ गया। वैल्यू किसका फाइंड करना था, m प्लस n, देयरफॉर m प्लस n इंटू r प्लस s इक्वल टू m प्लस n यानी 2 प्लस 3 इंटू r प्लस s, r 3 है, 3 प्लस 4 दैट इज 2 प्लस 3 5 इंटू 4 प्लस 3 7 5 जा 35 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, number. The exponent of 5 in the prime factorization 3750 is, यानी इसमें इसके फैक्टराइजेशन में 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा, तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। 3750 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 375 और इंटू 10 लिख सकते हो, ठीक है। अब 375 को 5 से मल्टीप्लाई 5 से ये डिवाइड होगा तो 5 7 जा 35, ठीक है। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, ये 375 है तो 5 7 जा 35 और 32 5 5 जाए यानी 75 इंटू 5 लिख सकते हैं 375 को, ठीक है। और इंटू 10 को 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, इक्वल टू 75 को 25 इंटू 3 लिख सकते हैं और इंटू 5 लिख लो। और यहाँ 5 को 25 को 5 का स्क्वायर 5 यानी 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 2 यहाँ लिखाएगा ये 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। इसका क्या हो गया, 5 का पावर कितना हो गया 5 टू द पावर 4 और इंटू 3 इंटू 2, 3 का पावर 1 2 का पावर भी 1। यहाँ तुमसे पूछा जा रहा था कि एक्सपोनेंट ऑफ 5 का एक्सपोनेंट क्या है, तो 5 का एक्सपोनेंट यहाँ 4 है, बी ऑप्शन 4। नेक्स्ट, if n is a natural number then 2 into 5 to the power n plus 6 to the power n always end with, यानी n यदि नेचुरल नंबर है तो ये किससे एंड विथ, यानी इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, तो 5 टू द पावर n एंड विथ कितना, एंड विथ 5। 6 टू द पावर n हमेशा ये एंड विथ क्या होगा, एंड विथ 6 होगा।
फॉर एग्जाम्पल 5 टू द पावर n, यानी 5 का पावर 1 तो 5, 5 का पावर 2 25, 5 से एंड होगा, 5 टू द पावर 3 125, इसका भी एंडिंग 5 होगा, उसी तरह 6 का भी। देयरफॉर ये दोनों का ये जो एंडिंग है 6 प्लस 5, देयरफॉर 5 टू द पावर n प्लस 6 टू द पावर n एंड विथ ठीक है, एंड विथ कितने से 6 5 11, एंड विथ 11, यानी इसका लास्ट डिजिट क्या होगा 1 होगा, 11 से होगा, इसका एंड हमेशा 11 से होगा। ठीक है, तो देयरफॉर 2 इंटू अब यहां देखो समझ में नहीं आ रहा, तो 5 टू द पावर n 6 टू द पावर n एंड विथ 11, यानी 6 5 11, 11 का 1 होगा, 1 से होगा। ठीक है, इसका लास्ट 1 होगा फॉर एग्जांपल, या फिर तुम ये भी लिख सकते हो कि एंड विथ 1 6 5n प्लस 6n एंड विथ 1। फॉर एग्जांपल 5 टू द पावर यदि हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 5 1 और प्लस 6 टू द पावर 1 इक्वल टू 11, 11 भी 1 से एंड है। ठीक है, 6 अब 5 टू n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 5 टू द पावर 2 प्लस 6 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2 मींस 25, 6 टू द पावर 2 मींस 36, और इसको ऐड कर देंगे 6 5 11 और 3 1 5 1 61, इसका भी एंड 1 से है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 टू द पावर 3 और प्लस 6 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3 125, 6 टू द पावर 3 6 इंटू 6 इंटू 6 216, दोनों को ऐड कर दो 6 5 11 213 14 213 341, ये भी एंड 1 से है। तो ये किससे एंड होगा 1 से, जब ये 1 से एंड होगा ठीक है, तो इसका जो 2 इंटू कोई भी 1 से एंड होगा, कोई भी नंबर जितने भी नंबर आए सब 1 से एंड है, इसमें यदि 2 मल्टीप्लाई कर देंगे सब में तो 2 से एंड हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 लास्ट डिजिट 2 होगा। देयरफॉर 2 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 6 टू द पावर n एंड विथ 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 से, ये सारे नंबर किससे एंड होगा 2 से, ऑप्शन डी। तो आज का ये इंपॉर्टेंट ये 40 क्वेश्चंस सॉल्व हुआ, ये बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए ये एंड तक सारे स्टूडेंट्स इसको देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चंस है। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।